एलएनएम के बीएससी मैथ्स ऑनर्स के 6 सेमेस्टर के सिलेबस में हमें 3 पेपर कवर करने हैं, जिसमें जो पहला पेपर है जिसका कोड है MJC 10, वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इसका सिलेबस जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये 4 क्रेडिट का कोर्स है। तो इसके जो 4 यूनिट्स में हैं, जिसमें पहला यूनिट जो है वो जो बेसिक एनालिसिस की बात की जाती है कॉम्प्लेक्स में, जो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, सम अलजेब्रा की बात होती है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात होती है और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अलजेब्रा, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट, जिसके बेस पे आगे सारी चीजें डिफरेंशिएबिलिटी तक जाएगी, लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी एंड रेगुलर फंक्शंस। इसके बाद एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड या डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड एक टर्म है जिसे हम कोशी-रीमान इक्वेशंस बोलते हैं, और इसका एप्लीकेशन ये यूनिट 1 कवर करेगा। और ये बहुत ही बेसिक है, इसके इसके बेसिस पे ही हम बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ पाते हैं। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से थोड़ा अलग होता है। फिर यूनिट 2 जो है वो यूनिट 2 कवर करेगा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है अ, किसी भी एनालिसिस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, सम डेफिनेट इंटीग्रल्स, कंटूर इंटीग्रल्स, एक नई चीज की इंटीग्रल्स की बात आएगी। फिर हम यूनिट 3 पे आएंगे। यूनिट 3 जो है वो टोटली इंटीग्रेशन के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं वो सारी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। जैसे कुर्सी थ्योरम आएगी, मोरेरा थ्योरम आएगी, इसके बाद पॉइजॉस इंटीग्रल फार्मूला आएगा, इसके बाद लेविली थ्योरम आएगी। इसका ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें हम यूनिट 3 में कवर करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सम्स करने वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्क करने को मिलता है मैथमेटिक्स में। लॉजिक तो है ही, साथ साथ इसमें क्वेश्चंस भी हैं अच्छे खासे। इसके बाद यूनिट 4 जो है वो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस सीरीज की बात करती है। इसमें आते हैं टेलर सीरीज विद एग्जांपल्स, लॉरेंट सीरीज एंड इट्स एग्जांपल्स, एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये सारी चीजें जो हैं। फिर पावर सीरीज, यूनिकनेस ऑफ सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सीरीज, तो ये सारी चीजें हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं रियल एनालिसिस के सीक्वेंस सीरीज से। और यहाँ पर जो ऑपरेशंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है, एडिशन कंपोनेंट वाइज होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट वाइज नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आर स्क्वायर हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आ रहे हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा तो डिफरेंट जरूर होगा। इसके बाद जो आते हैं यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5 जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर आता है, और एक खास तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत ही यूजफुल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसी को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इसी से अटैच कुछ टर्म्स है, जैसे क्रॉस रेशियो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस रेशियो अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिक्स पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसी से रिलेटेड एसोसिएटेड टर्म्स हैं। तो हम यूनिट 5 को हम कंसिडर कर सकते हैं ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये टोटल एक यूनिट इसके ऊपर कवर कर रहा है। जब एक यूनिट इसके ऊपर दिया जा रहा है तो इसका इसी से पता चल रहा है कि कितना यूजफुल सेक्शन है और इसका कितना एप्लीकेशन अवेलेबल है साइंस में। साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इतने सिलेबस को तो हमने देख लिया, सिलेबस क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि हम कौन से बुक्स को रिकमेंड करें। तो बुक्स जो है इसमें दो बेसिक बुक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एप्लीकेशन है, वो है ब्राउन एंड चर्चिल के। ये आपको ये जो यूनिट है ये बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है इसमें, ये इस यूनिट्स को। तो आप बेसिक्स जो है आप इसे यदि पढ़ें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। कॉम्प्लेक्स नंबर से जो लोगों का जो जुड़ाव है वो इस बुक के थ्रू हो सकता है। इसमें एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम किए गए हैं, और उसके बेस पे हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। और भी चीजें हैं इसमें एक्सप्लेन की हुई, आप इसको पूरे के लिए भी कवर कर सकते हैं, लेकिन एक बुक जो है वो इनफ नहीं है। इसमें भी जो है जो मटेरियल्स हैं वो सफिशियंट नहीं है। तो एक और बुक है जो एक इंडियन ऑथर है, पुनुस्वामी। तो इन्होंने फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम से एक बुक लिखी हुई है। ये बुक जो है वो बुक भी अच्छी मानी जाती है कॉम्प्लेक्स के लिए, आप उसे कवर कर सकते हैं। तो मेरे जो लेक्चर्स होंगे इनके ऊपर वो बेसिकली इन दो बुक से कवर होंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं एलएनएमयू के सिलेबस में वो फ्रेम किए जाते हैं और जो पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो लालजी प्रसाद की बुक जो है, लालजी
प्रसाद की बुक आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उस बुक से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं स्पेशली यूनिट 5 के। तो मैं उन क्वेश्चंस को इससे कवर उन क्वेश्चंस को जो यूनिट 5 से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, मैं इस बुक से कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे सेक्शंस कवर हो जाएं। ये है आपका सिलेबस। हम अपने जो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वन बाय वन हम इसके लेक्चर्स को उसमें देखेंगे क्या है।